Dear student, today we are going to discuss about 11th biology chapter 3rd plant kingdom और उसमें हमारा आज का डिवीजन है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइटा में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, किस तरीके का उसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है, कहाँ पर वो उगते हैं, इसके साथ में कितने टाइप के टेरिडोफाइट्स होते हैं, सारी बातें आज करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक आपको टिके रहना है क्लास में। टेरिडोफाइट्स दे इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट में कौन शामिल है? हॉर्स टेल और फर्न। हॉर्स टेल टेरिडोफाइट्स मतलब उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसमें उनकी लीव्स हैं, ब्रांचेज हैं, हॉर्स टेल के जैसी दिखती हैं। और फर्न बहुत अच्छे प्लांट हैं, बहुत ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए, गार्डनिंग के लिए इनको उगाया जाता है। They are found in cool, damp and sandy places. Some flourish well in sandy soil conditions. सबसे पहले बात हो रही है कि टेरिडोफाइट्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ उगते हैं। व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ टेरिडोफाइट्स? तो कहाँ मिलेंगे ये? कूल, डैम्प एंड सैडी प्लेसेस। सम फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस। Next point, evolutionarily, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissues, xylem and phloem. बच्चों, हमने थैलोफाइटा मीन्स एल्गी पढ़ा, उसके बाद में ब्रायोफाइटा पढ़ा, जहां पर बॉडी है वो थैलोइड है, मतलब अनडिफरेंशिएटेड है। जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें बॉडी डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि उनमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीव्स पाई जाती हैं और साथ में ही वस्कुलर बंडल्स भी पाए जाते हैं। अनडिफरेंशिएटेड बॉडी में, थैलोइड बॉडी में कोई वस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते। यहाँ पर वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, परंतु ये वस्कुलर बंडल्स हैं वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, शुरुआती होते हैं, इतने एडवांस नहीं है जैसे जो हायर प्लांट्स हैं उनके जैसे। थैलोफाइट थे मीन्स एल्गी थे, वो टोटली वाटर में रह रहे थे। उसके बाद में ब्रायोफाइट्स है, उन्होंने पानी को छोड़ दिया है, परंतु उनको वापस जाना पड़ता था, रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाना पड़ता था, इसलिए उनको हम एम्फीबियन प्लांट्स बोल रहे थे। और जो टेरिडोफाइट्स हैं वो टोटली पानी को उन्होंने छोड़ दिया है, मतलब एक्वेटिक हैबिटेट के बजाय वो टेरिस्ट्रियल हो गए हैं, फर्स्ट कमर है ऑन द लैंड, जमीन पर आकर के पूर्ण रूप से और टेरिस्ट्रियल हो गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है टेरिडोफाइट्स के लिए। इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इज द गैमेटोफाइट। इन टेरिडोफाइट्स द डोमिनेंट फेज मेन प्लांट बॉडी इज ए स्पोरोफाइट. It is differentiated into true root, stem and leaves. These organs have well differentiated vascular tissues. The leaves in Pteridophyta are small microphylla as in Selaginella or large macrophylla as in ferns. मतलब क्या है? ब्रायोफाइट्स थे वो, उनमें डोमिनेंट फेज है वो गेमिटोफाइटिक फेज थी, मतलब हैप्लोइड फेज डोमिनेंट थी। इसके बाद में जो उनमें स्पोरोफाइटिक फेज थी वो गेमिटोफाइट पर निर्भर कर रही थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर रही थी, अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट नहीं कर रही थी, वो डिपेंड हो रही थी गेमिटोफाइट पर। जबकि यहाँ पर टेरिडोफाइट है, इनमें स्पोरोफाइटिक फेज है, जो स्पोर बनाने वाली स्टेज है वो डोमिनेंट है। स्पोरोफाइटिक फेज है वो ज्यादा लंबे समय तक रहती है। गैमेटोफाइटिक फेज डिपेंडेंटली अपने आप को सरवाइव करवाती है और शॉर्ट लिविंग होती है, इसलिए डोमिनेंट फेज यहाँ पर स्पोरोफाइटिक। लीव्स की बात करें तो दोनों तरीके की लीव्स पाई जाती है। माइक्रोफिल्स का मतलब है कि पतली होती है, छोटी साइज की होती है, जबकि दूसरे प्लांट में लार्ज होती हैं, जिनको मैक्रोफिल्स बोल रहे हैं, और ये पाए जाते हैं फर्न्स में। आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे बच्चों, यहां पर ये स्टेम है, लीव्स है, रूट्स हैं, स्लेजिनेला ये एक्चुअली मेज है, और ये फर्न मैक्रोफिल्स पूरी पूरी ये लीफ है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स।
They are used for medicinal purposes. They are used as soil binders. They are grown as ornamentals. मतलब ये मेडिसिनल पर्पज होते हैं, उनके दवाओं के रूप में इनको काम लिया जाता है। सॉइल को बाइंड करके रखते हैं जिससे कि सॉइल एरोजन ना हो सके, और साथ में ही ये सजावटी पौधों के रूप में उगाए जाते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए उगाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर लीव्स है वो किस तरीके से दिख रही है। रेटल स्नेक फर्न है, इसका नाम रेटल स्नेक फर्न, ऑस्ट्रिच फर्न, इसके बाद में ब्रेकन फर्न, एस्पेरेगस फर्न, ड्रायोप्टेरस एरिथ्रोसोरा और एक्टिनोप्टेरिस, ये कुछ ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए प्लांट्स हैं वो दिखाए गए हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्शन। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। मतलब फिल का मतलब लीव्स यहाँ पर है, तो कहने का मतलब है कि जो स्पोरोफाइट है वो क्या रखते हैं, स्पोरेंजिया रखते हैं, और स्पोरेंजिया पर क्या लगते हैं, स्पोर बनते हैं। और जो जहां पर स्पोरेंजिया लगे होते हैं, जिस लीफ के साथ में जुड़े रहते हैं, उस लीफ को हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। तो एक ये आप स्पोरोफाइट देख पा रहे हैं, यहाँ पर रूट है, इसके बाद में यंग लीव्स, हेड, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट, अडल्ट स्पोरोफाइट, लीफ मेगा स्पोरोफिल, ये पूरी लीफ है, मेगा स्पोरोफिल कह रहे हैं। स्पोरेंजिया लगे हुए हैं यहाँ, स्पोरोफिल के जो लीफ होती है, वो लीफ के नीचे की साइड में स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। स्पोरेंजिया का मतलब है जहां पर स्पोर बनते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। तो ये जिस लीफ के नीचे की साइड में ये लगे होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल, और वो स्ट्रक्चर जहां स्पोर बनते हैं उनको स्पोरेंजिया। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये लीफ है और नीचे की साइड में स्पोरेंजियम है वो लगे हुए हैं। इमेच्योर स्पोरेंजियम, स्पोरोजिनस टिश्यू जिसके अंदर होते हैं, और जब स्पोर बन जाते हैं और वहां से रिलीज होते हैं तो उनको सोरस बोल रहे हैं। In some cases, sporophylls form distinct compact structures called strobili or cones. Example, Selaginella equisetum. ये स्लेजिनेला आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रोबिली है जहां पर स्पोर बन रहे हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स है स्ट्रोबिली जहां स्पोर बन रहे हैं। यहां पर भी आप इक्विसेटम में भी देख पा रहे हैं, ये राइजोम, ब्रांचेज, नोड, इंटरनोड, और लास्ट में ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको आप क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोबिली या कोन। अब बच्चों आप देखिए, याद रखने वाली बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये प्लांट है वो इंडिपेंडेंटली अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, अब इंडिपेंडेंटली अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट करता है। इसमें रूट है, स्टेम है, लीव्स है। रूट वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और इस पूरे प्लांट को सप्लाई कर रहा है। यहाँ जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, और इस पर स्पोरोफाइट है तो इस पर स्पोर्स बन रहे हैं। वो स्पोर्स हैं वो ग्रो हो करके और क्या बना रहे हैं, गेमिटोफाइट बना रहे हैं। ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट था वो गेमिटोफाइट के ऊपर लग रहा था, यह अलग है, वो स्पोरोफाइट है, स्पोर जर्मिनेट होकर के और गेमिटोफाइट बना रहा है जो कि स्पोरोफाइट से अलग है। तो ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर रहा है स्पोरोफाइट, और गेमिटोफाइट अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर रहा है। एक दूसरे पर वो वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए निर्भर नहीं है। एक दूसरे पर रिप्रोडक्टिवली तो वो निर्भर है क्योंकि वो एक दूसरे के बिना बन नहीं सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिवली तो डिपेंडेंट है, परंतु वाटर मिनरल्स के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए अपना इंडिपेंडेंट लाइफ स्पेन कंप्लीट करते हैं। ये जो
गेमिटोफाइट बन रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोथैलस। ये एक हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर है जो प्रोथैलस कहलाता है। और इस गेमिटोफाइटिक फेज को हम थैलोइड बॉडी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन बॉडी का नहीं है, इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं। ये थैलस है जो फोटोसिंथेसिस करता है, और साथ में ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो गैमिट फॉर्मेशन करते हैं। तो वर्ड मीनिंग से निकल के आ रहा है, स्पोरोफाइट का मतलब विच प्रोड्यूस स्पोर्स, गेमिटोफाइट का मतलब विच प्रोड्यूस गेमिट्स। और गेमिट है वो हैप्लॉइड होते हैं, दोनों के फ्यूजन से और फिर से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट है वो, इसमें मियोसिस डिवीजन होकर के और स्पोर है वो बनाते हैं गेमिटोफाइट। इनमें फिर से फ्यूजन होता है गेमिट में और फिर स्पोरोफाइट। तो इस तरीके से यहां पर बहुत क्लियरली आप देख पा रहे हैं प्लांट किंगडम का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जहां एक बार में डिप्लॉइड फेज है स्पोरोफाइट, फिर से अगली स्टेज में आएगा हैप्लॉइड स्टेज गेमिटोफाइट, फिर से स्पोरोफाइट बनेगा, हैप्लॉइड इस गेमिटोफाइट बनेगा। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें देखी जाती है। स्पोरेंजिया, अभी मैं ये पूरा आपको समझाया है, आप स्लाइड में देखिए क्या लिखा है। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। स्पोरेंजिया कहाँ लगे लगे होते हैं, या तो स्पोरोफिल पे लगे होते हैं, या कोन में या स्ट्रोबिली में लगे होते हैं। तो वो क्या प्रोड्यूस कर रही है स्पोरेंजिया, स्पोर्स प्रोड्यूस कर रही है। कौन सी डिवीजन के द्वारा, मियोसिस डिवीजन के द्वारा। जब मियोसिस डिवीजन होगा तो जो स्पोर बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव inconspicuous small multicellular free living mostly photosynthetic thalloid gametophytes called prothallus। ये देखिए मियोसिस डिवीजन से स्पोरेंजिया में स्पोर फॉर्मेशन होता है, और वो स्पोर्स हैं वो सूटेबल प्लेस पर उग करके जर्मिनेट हो करके और क्या बना रहे हैं, इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब अदृश्य होते, दिखते नहीं शुरुआत में, स्मॉल मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गेमिटोफाइट। ये स्ट्रक्चर है, आप माइक्रोस्कोपिक होती हैं और स्मॉल होती हैं, मल्टी सेलुलर है, फ्री लिविंग है, इस पर स्पोरोफाइट पर निर्भर नहीं है, अपना जीवन यापन खुद करते हैं। और मोस्टली फोटोसिंथेटिक मतलब थैलोइड बॉडी है, फोटोसिंथेसिस करती है। और इस स्ट्रक्चर को आप थैलोफाइट या क्या बोलेंगे, प्रोथैलस, हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, इसको कहेंगे प्रोथैलस। परीक्षाओं में भी पूछा जाता है बच्चों, प्रोथैलस किस में पाया जाता है, टेरिडोफाइट्स में। ये आप देखिए हार्ट शेप स्ट्रक्चर है प्रोथैलस की, ये एक्चुअल इमेज है। और यहां आप इसको देख लीजिए, यहां ये बनाया राइजोइड, राइजोइड के बाद में पोस्टीरियर मार्जिन, उसकी जो मार्जिन है, एंटीरियर मार्जिन है, लेटरल मार्जिन, इसके बाद में एपिकल नोच, यहाँ एक खांच मिलती है जिसको एपिकल नोच बोल रहे हैं। और ये पार्ट है ग्रोविंग पॉइंट है, कुशन है। इसके बाद में अब बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये थैलोइड बॉडी है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है, इसमें रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सब कुछ इसी को करना पड़ रहा है। तो इस थैलोइड बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एंथ्रीडियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और आर्किगोनियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। वहां पर भी आपने ब्रायोफाइट में भी पढ़ा, आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया, ठीक है। तो एंथ्रीडियम है वो प्रोड्यूस करेंगे मेल गेमीट्स, आर्किगोनियम है वो प्रोड्यूस करेंगे फीमेल गेमीट। इनका फ्यूजन होगा, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके डिप्लॉइड बनाते हैं, और वो डिप्लॉइड जाइगोट है वो जर्मिनेट होकर के बनाएगा, डेवलप होकर के बनाएगा स्पोरोफाइट, ठीक है। तो स्लाइड देख लीजिए, प्रोथैलस रिक्वायर्स कूल डैम्प सैडी प्लेसेस टू ग्रो, ऑल्सो इट नीड्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन।
so the spread of pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions. मतलब जो प्रोथेलस है, गोमेटोफाइटिक फेज है, वो ब्रायोफाइट के जैसे करेक्टर शो कर रही है। उनमें अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है और डैम्प, कूल डैम्प सैडी प्लेसेस पर वो उगते हैं, और साथ में ही रिप्रोडक्शन के लिए जो गेमिट ट्रांसफर की जरूरत होती है, तो वहां गेमिट ट्रांसफर किसके द्वारा हो रहे हैं? वाटर के द्वारा हो रहे हैं। और पानी की वजह से, पानी की आवश्यकता की वजह से, रिप्रोडक्शन में पानी का यूज होने की वजह से ये सभी जगह नहीं पाए जाते। फर्न है वो कुछ लिमिटेड एरियाज में ही पाए जाते हैं। द गेमिटोफाइट्स प्रोथेलस bear male and female sex organs called एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया रेस्पेक्टिवली। ये मैंने आपको बता दिया। मेल पार्ट है वो एंथ्रीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्किगोनिया। वाटर इज नीडेड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथरोजोइड। एंथरोजोइड का मतलब है मेल गेमिट जो एंथ्रीडिया में बनते हैं। एंथरोजोइड्स मेल गेमिट्स फ्रॉम एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। यहां आर्किगोनिया कहां पर है? इस जगह पर, नोच पर, यहां आर्किगोनिया है और यहां एंथ्रीडिया। तो एंथ्रीडिया से वाटर के द्वारा ये पहुंचेंगे आर्किगोनिया तक एंथ्रोजोइड। एंथ्रोजोइड फ्यूजेज विद द एग इन द आर्किगोनियम टू फॉर्म जाइगोट। यहां वो एंथ्रोजोइड्स हैं वो रिलीज होकर के और फ्यूज होंगे आर्किगोनिया के अंदर। फ्यूजन यहां पर हो जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। ये स्पर्म या मेल गमीट्स हैं एंथ्रोजोइड, और ये आर्किगोनिया के अंदर एग सेल के साथ में फ्यूज होकर के यहीं पर आर्किगोनियम में ही जाइगोट बनेगा। वो जाइगोट है वो डेवलप होकर के, ग्रो करके और प्लांट बॉडी बनाएगा, जिसको क्या कह रहे हैं? स्पोरोफाइट। ये और स्पोरोफाइट की स्पोरोफिल में स्पोरोगोनिया होते हैं, वहां मियोसिस डिवीजन होकर के और ये बनेंगे स्पोर्स। स्पोर्स ग्रो करेंगे और ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनेगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइफ साइकिल देखिए, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, गैमेट फ्यूजन से फिर से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, और डिप्लॉइड से मियोसिस डिवीजन होकर के वापस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। इस तरीके से इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। जाइगोट डेवलप्स टू ए मल्टीसेल्युलर वॉल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। ये मैंने अभी आपको बता दी स्पोरोफाइट में। और मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस सिमिलर काइंड्स ऑफ स्पोर्स, होमोस्पोरस प्लांट्स। Others produce two kinds of spores, macro, mega and microspores. They are heterosporous. Example, Selaginella and Salvinia. मतलब क्या है? जो स्पोर्स होते हैं अधिकतर है वो सेम काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो जर्मिनेट होकर के गमीटोफाइट बनाते हैं। परंतु कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जो दो टाइप के स्पोर बनाते हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो जो दो टाइप के गेमिट बनाते हैं उन प्लांट क्या कहलाएंगे? वो हेटेरोस्पोरस। और जो सेम काइंड के प्रोड्यूस करते हैं उनको होमोस्पोरस प्लांट। एग्जाम्पल यहां देखिए, स्लेजिनेला, माइक्रोस्पोर, और ये है मेगा स्पोर। दो तरीके के स्पोर प्रोड्यूस किए। और ये साल्विनिया, ये साल्विनिया प्लांट। The megaspores and microspores germinate and give rise to female and male gametophytes respectively. The male gametophytes are retained on the parent sporophytes for variable periods. Within female gametophytes, zygotes develop into young embryo. This event is precursor to the seed habit. It is considered as an important step in evolution. अलग अलग प्लांट में फीमेल गेमिटोफाइट और मेल गेमिटोफाइट में आप इनको बोल सकते हैं कि मेगा स्पोर्स हैं वो डेवलप होंगे फीमेल गेमिटोफाइट में, और माइक्रोस्पोर ग्रो करेंगे मेल गेमिटोफाइट में। दोनों फीमेल गेमिटोफाइट और मेल गेमिटोफाइट हैं वो मेल और फीमेल गेमिट्स बनाएंगे, और मेल गेमिट्स हैं वो रिलीज होकर के पहुंच जाएंगे फीमेल गेमिटोफाइट तक। वहां उनका फ्यूजन होगा, और फ्यूजन फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर ही हो रहा है,
और जाइगोट बनेगा। जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा, जो कि एक शुरुआत है सीड फॉर्मेशन की। सीड भी तो फीमेल पार्ट में ही बनता है, तो शुरुआत है, इवोल्यूशन है, सीड फॉर्मेशन। आप यहां देख पा रहे हैं लाइकोपोडियम कौन इज होमोस्पोरस। ये इसमें दोनों ही स्पोर होते हैं, मेल और फीमेल सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, इसलिए इनको होमोस्पोरस बोल रहे हैं। स्लेजिनेला कौन इज हिट्रोस्पोरस। हिट्रोस्पोरस का मतलब मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स है, वो अलग अलग डेवलप होते हैं। ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं यहां पर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्पोरोफाइट से। स्पोरोफाइट में जो स्पोरोफिल होती है वहां पर स्पोरेंजिया ग्रो होते हैं, स्पोरेंजिया बनते हैं, और स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं मियोसिस डिवीजन से। वो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होकर के और बनाते हैं, ग्रो करके बनाते हैं प्रोथैलस या गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं मेल और फीमेल गेमीट्स। मेल गेमीट्स हैं वाटर के द्वारा फीमेल ऑर्गन तक पहुंचते हैं, उनका फ्यूजन होता है और यहां बनेगा जाइगोट। जाइगोट है वो ग्रो होगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो फिर जन्म देगा किसको, फिर से स्पोरोफाइट को। तो ये पूरा लाइफ साइकिल यहां पर बताया गया है। याद रखने वाली बात है कि स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट है, दोनों इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ स्पेन को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे पर रिप्रोडक्शन के लिए तो निर्भर है, परंतु फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर मिनरल्स के लिए वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। इसके बाद में बात करते हैं क्लासेज ऑफ टेरिडोफाइट्स। क्लासेज कौन कौन सी है? साइलोप्सिडा, ये साइलोटम देख पा रहे हैं, ये साइलोप्सिडा क्लास का है। लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा में आएंगे स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम। स्पेनोप्सिडा, इसमें आएंगे इक्विसेटम, जिसको हॉर्स टेल भी कहते हैं इक्विसेटम को। इसके बाद में टेरोप्सिडा में आएंगे ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम टेरिस। ये एडियंटम है उसको वॉकिंग फर्न बोलते हैं, क्योंकि इनकी ब्रांचेज है वो जमीन पर टिक करके और नई नई नए प्लांट बना लेते हैं, इसलिए इसको वॉकिंग फर्न कहते हैं एडियंटम को। तो इस तरीके से बच्चों हमने टेरिडोफाइट है वो कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच।